हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए YouTube वीडियो में। जैसा कि हमने देखा था पिछले एपिसोड में हमें एक नई लड़की दिखाई गई थी जिसे देखकर वुआंग अपने ही ख्यालों में खो गया था। वो अपने दिमाग के अंदर वही उल्टी सीधी बातें सोच रहा होता है। तभी एक लड़का उस लड़की से टकराता है जिसे देखकर वुआंग बहुत ज्यादा जेलस फील करने लगता है। अब आगे उसके बाद वुआंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उसके बाद जो लड़का टकराया था वो खड़ा होता है और बोलता है, मुझे माफ कीजिए मिस कैसी। और यहाँ से हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम कैसी है और अब से हम इसे कैसी ही बुलाएंगे। कैसी बोलती है, कोई बात नहीं, तुम मुझसे टकराए हो फिर भी मैं तुम्हें माफ करती हूँ। उसके बाद वुआंग बोलता है, ये तो एक बीस्ट के कान है, और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और बोलता है, बीस्ट बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, ये बहुत नेक दिल के होते हैं, ये सबकी मदद करते हैं। उसके बाद वुआंग जल्दी से उस लड़के के पास जाता है और उसे साइड कर देता है और मिस कैसी को खड़ा करने लगता है और उनसे हाथ वगैरह मिलाना चाहता था। लेकिन जैसे ही उस दूसरे लड़के को पता चलता है कि मिस कैसी एक बीस्ट है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और देखने से ऐसा लगता है कि जैसे वो सारे इंसान बीस्ट से नफरत करते हैं। और जैसे ही मिस कैसी को पता चलता है कि उसके सर से टोपी गिर गई है और उसके बीस्ट ईयर सभी को दिखाई दे रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा घबराने लगती है। और जैसे ये कारणा को पता चलता है कि ये एक बीस्ट है, वो भी अपनी तलवार निकाल लेती है उसे जान से मारने के लिए। वुआंग ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। उसे पता नहीं चल रहा होता कि ये सारे बीस्ट से इतनी नफरत क्यों करते हैं। उसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी भागने लगते हैं, कहते हैं कि बीस्ट है, यहाँ पर बीस्ट है, और सारे भागने लगते हैं। और उस टाउन के अंदर जितने भी लड़ने वाले लोग होते हैं वो सभी वहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं और कारणा भी अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ती है। ये सभी मिलकर कैसी को जान से मारना चाहते थे। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कारणा बताती है कि बीस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, ये इंसान के बच्चों को वहाँ से लेकर भाग जाते हैं और उन्हें जान से मार देते हैं। लेकिन उस टाइम पर एक बहुत बहादुर नाइट हुआ करता था जिसने इन बीस्ट को हराया और बच्चों को बचाया था। वुआंग बोलता है, हो सकता है ये सब झूठ हो या फिर कोई अफवाह हो। ये सुनने के बाद कारणा गुस्सा होने लगती है और बोलती है, ओ अच्छा, तुम्हें लगता है ये सब झूठ है, ये सब कहानियां झूठ है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वो जादू करने वाली लड़की दिखाई जाती है। कैसी और जादू करने वाली लड़की ये दोनों बहुत अच्छी दोस्त होती हैं, लेकिन कैसी ने इसके साथ झूठ बोला और ये लड़की बहुत ज्यादा डर रही होती है। उसके बाद कैसी बोलती है, हे अमांडा मेरी बात सुनो। और यहाँ से पता चलता है हमें कि इस लड़की का नाम अमांडा है और अब से हम इसे अमांडा ही बुलाएंगे। अमांडा बोलती है, बीस्ट कहीं की मुझसे दूर हो जाओ और मेरे पास मत आओ और मुझसे दूर रहो। लेकिन कैसी उसकी बात नहीं मानती और वो अमांडा के पास जाने लगती है। ये देखने के बाद अमांडा उससे बहुत ज्यादा डरने लगती है और दूर भागने लगती है। कैसी जैसे ही देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे डर रही है और दूर भाग रही है, वो बहुत ज्यादा निराश होने लगती है। उसके बाद वुआंग बोलने लगता है कि हे कैसी, तुम हार मत मानो, तुम उसकी तरफ कोशिश करती रहो, क्या पता वो तुमसे बात करने लगे। और उसे कारणा बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम बीच में मत पड़ो और उनके बीच में बोलने की कोशिश मत करो। ये सब देखने के बाद कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके साथ ऐसा किया, वो उससे बात नहीं करना चाहती। मिस कैसी वहाँ से भागने लगती हैं और वो बहुत ज्यादा रो रही होती हैं। मिस कैसी जंगल में जाकर एक पेड़ के पास खड़ी होती है। तभी वहाँ पर वुआंग आता है। मिस कैसी बोलती हैं, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो और मुझे पकड़कर जान से मारना चाहते हो। तभी वुआंग स्टाइल के साथ उसके पास आता है और बोलता है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें जान से मारूंगा। उसके बाद वुआंग बताने लगता है, मेरे हिसाब से बीस्ट बहुत ज्यादा कमाल के होते हैं, बहुत अमेजिंग होते हैं, वो दूसरों की हमेशा मदद करते हैं। दूसरी तरफ इंसान बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, वो हमेशा लड़ाई करते हैं, दूसरों को तंग करते हैं, और मेरे हिसाब से तो इंसान होना ही एक बहुत बड़ी मुसीबत है। ये सब सुनने के बाद कारणा हैरान होती है कि आखिर वुआंग इंसानों के बारे में ये सब क्या उल्टा सीधा बोल रहा है। कैसे बोलती है, ओ अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि बीस्ट अच्छे होते हैं। वुआंग बोलता है, हाँ हाँ, मेरे हिसाब से बीस्ट बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और बहुत नेक दिल के होते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाओ और अपने आने वाले कल पर ध्यान दो। उसके बाद कैसे बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद वुआंग पूछता है कि आखिरकार अब क्या करोगी तुम, अब कहाँ पर जाओगी। कैसी बोलती है कि मैं अपने टाउन में वापस जाऊंगी। ये सुनने के बाद वुआंग बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और अपने सपने में ख्याली पुलाव पकाने लगता है। सोच रहा होता है कि अगर ये अपने टाउन में जाएगी तो वहाँ पर और भी सारे बीस्ट होंगे और वो बहुत ज्यादा सुंदर होंगी। अगर मैं इनके साथ चला गया बहुत मजे आएंगे। दोस्तों, आपको ये बीस्ट कैसी लगती हैं? क्या ये देखने में अच्छी लगती हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद वुआंग एक जेंटलमैन की तरह मिस कैसी के सामने जाता है और बोलता है, मिस कैसी प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं आपके साथ चलकर आपका टाउन देखना चाहता हूँ और वहाँ के लोगों से मिलना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद कैसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जैसे टाइम फ्रीज हो जाता है और टैसी बोलती है, ये जरूर उन बीस्ट को देखना चाहता है, इसीलिए ऐसे बोल रहा है। इसे पता नहीं कि बीस्ट में क्या दिखाई देता है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है। कैसी बोलती है, ठीक है तुम मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन वहाँ पर कोई और इंसान नहीं है। वुआंग बोलता है, मुझे दूसरे इंसानों से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो वहाँ पर हो या ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। ये बोलने के बाद वो कैसी का हाथ पकड़ लेता है
बंदा कितना स्मार्ट है ना, हाथ वगैरह पकड़ने कोई मौका नहीं छोड़ता। ये देखने के बाद कारना थोड़ा जेलस फील करने लगती है। उसके बाद बुहांग बोलता है चलो चलते हैं कैसी। जैसे कारना बोलती है हे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम एक गुनहगार हो और मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दी है। बुहांग पीछे मुड़कर बोलता है मुझे यहाँ से जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, तुम्हें मुझे गिरफ्तार करना है तो तुम्हें पहले मेरे साथ चलना होगा। कारना बोलती है क्या मुझे पीछा कर वहाँ पर आना होगा, भूल जाओ मैं वहाँ पर नहीं आऊंगी। उसके बाद बुहांग और कैसी जाने लगते हैं और बुहांग बोल रहा होता है प्लीज मिस कैसी अपने बारे में और कुछ बताइए मुझे, और अपनी बहन वगैरह के बारे में बताइए, वो कैसी हैं, दिखने वगैरह में कैसी हैं। ये सब सुनने के बाद कारना बहुत ज्यादा जेलस फील करने लगती है। कैसी बताती है मेरी बहनें ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अच्छी हैं। तभी बुहांग को पीछे से पैरों की आवाज आने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं बल्कि कारना होती है। बुहांग बोलता है हे कैसी, ये लड़की कारना जैसी नहीं दिखाई दे रही है। असल में बुहांग कारना के साथ मजाक कर रहा था। बुहांग बोलता है तुम तो हमारे साथ नहीं आने वाली थी, क्यों क्या हुआ, तुम हमारे साथ क्यों आ रही हो। कारना बोलती है तुम्हें इससे क्या, मैं यहाँ पर क्या करने आई हूँ, और वैसे भी तुम मेरे लिए एक गुनहगार हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती, मैं तुम्हें यहाँ से गिरफ्तार कर ले जाऊंगी। ये सब सुनने के बाद कैसी बोलती है क्या तुम बुहांग को पसंद करती हो, तुम दोनों देखने में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो एक साथ। ये सुनते ही कारना बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर कैसी ने क्या बोल दिया। उसके बाद कारना बोलने लगती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बुहांग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। बुहांग बोलता है मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। उसके बाद बुहांग बोलता है पता नहीं वो जगह कैसी होगी जहाँ पर बहुत सारे बीस्ट रहते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट्स का शहर दिखाया जाता है। नाइट के शहर के अंदर हमें नाइट्स का कैप्टन दिखाया जाता है जिसने बहुत सारे बीस्ट को गुलाम बना रखा होता है। उसके बाद वहाँ पर एक सैनिक आता है और वो सैनिक बोलता है कैप्टन हमने बीस्ट के शहर को ढूंढ लिया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बीस्ट का टाउन दिखाया जाता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। बुहांग, कारना और कैसी ये सब टाउन के अंदर पहुंच चुके थे और बुहांग बहुत ज्यादा खुश हो रहा था ये सब देखकर। लेकिन बुहांग की खुशी थोड़ी देर के लिए ही थी। जैसे ही वो घर को देखता है उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी पुराने टेंट में रहने आ गया हो। उसके बाद कैसी बोलती है मुझे लगता है तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई होगी। बुहांग बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे यहाँ का नजारा बहुत अच्छा लगा और यहाँ का सनसेट भी बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके बाद कैसी उन्हें बीस्ट के एक फेस्टिवल के अंदर लेके जाती है जहाँ पर बहुत सारे बीस्ट इकट्ठा हुए थे। फिर हमें कैसी के तीनों बहनों से मिलाया जाता है। तभी कैसी एक बीस्ट को मिमी कहकर बुलाती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि इस बीस्ट का नाम मिमी है और अब से हम इसे मिमी ही बुलाएंगे। मिमी पीछे मुड़ती है और बोलती है सिस्टर कैसी आप यहाँ पर कैसे। तभी मिमी देखती है कि सिस्टर कैसी के साथ दो इंसान हैं जो उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। ये देखने के बाद मिमी और उसकी जितनी भी बहनें होती हैं वो सभी बुहांग और कारना के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। उनमें से एक बीस्ट ने बुहांग का सर दबा रखा होता है और उसे गर्दन के पास से पूरी तरह से टाइट पकड़ रखा होता है। तभी मिमी आगे बढ़ती है और वो भी बुहांग के ऊपर अटैक करने लगती है। ये सब देखने के बाद कारना अपनी तलवार बाहर निकालने लगती है और वो भी उन सबको मारने के लिए तैयार होती है। कारना जैसे ही अटैक करने वाली होती है उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ये एपिसोड हमारा यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल नया है तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार।